बीजेपी अध्यक्ष के नाम पर पार्टी आलाकमान और आरएसएस यानी कि संघ के बीच तनातनी बढ़ती जा रही है, क्योंकि बीजेपी आलाकमान अपनी बात पर अड़ा हुआ है और संघ अपनी पर। आलाकमान को नए अध्यक्ष पद के लिए जेपी नड्डा जैसा ही कोई नाम चाहिए। वैसे कोशिश तो यही हो रही है कि नड्डा के नाम पर ही सहमति बना ली जाए। इसके लिए आरएसएस के पास लगातार मैसेज भेजा जा रहा है। अध्यक्ष पद के चुनाव को लगातार टाला जा रहा है, लेकिन आरएसएस को कोई ऐसा चाहिए जो संगठन का भरोसेमंद हो, जिसकी नियत आरएसएस की पद्धति और नीति पर चलने की हो। कम से कम नड्डा या नड्डा जैसा कोई भी लीडर इस कसौटी पर बिल्कुल भी खरा नहीं उतरता। अब लंबे समय से अध्यक्ष पद पर दोनों के बीच खींचतान मची हुई है। यह भी कहा जा रहा था कि शायद दोनों के बीच सहमति बन गई है और अप्रैल में नया अध्यक्ष मिल जाएगा, लेकिन अब एक ऐसी खबर आई जिसके बाद से कहा जा रहा है कि अब दोनों के बीच की तनातनी और बढ़ने वाली है। तो आखिर क्यों किए जा रहे हैं ऐसे दावे? क्यों आरएसएस और बीजेपी के बीच बढ़ रही हैं दूरियां? इन्हीं सवालों पर हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे चर्चा। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। बीजेपी के नए अध्यक्ष पर आरएसएस बीजेपी आमने सामने आ गए हैं। आरएसएस के अल्टीमेटम को भी इग्नोर करते हुए नड्डा को 40 दिन का एक्सटेंशन दिया गया है। हालांकि पार्टी की तरफ से इसके लिए अलग अलग वजहें दी जा रही हैं। ये कहा जा रहा है कि राज्यों में प्रदेश अध्यक्ष के जो चुनाव थे उनकी धीमी गति हो गई और 21 से 23 मार्च तक बेंगलुरु में जो आरएसएस की बैठक होने वाली है, जो कार्यक्रम होने वाला है अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा, उसके चलते ये प्रक्रिया अप्रैल तक अब टल सकती है। वहीं इससे पहले अटकल ये लगाई जा रही थी कि 14 मार्च होली के बाद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का ऐलान हो सकता है। यहां इस बात पर भी गौर फरमाया जाना जरूरी है कि अब तक सिर्फ 12 राज्यों में ही प्रदेश अध्यक्ष बनाए जा चुके हैं। चुनाव संपन्न कराने के लिए केंद्रीय पर्यवेक्षक भेजने और तारीख तय करने में ही 10 से 12 दिन लग सकते हैं। इसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया चलेगी, जिसमें करीब 12 से 15 दिन का समय और लगेगा। अब इस सब को देखकर जानकारों का दावा है कि प्रक्रिया इसीलिए ही धीमी की गई है जिससे आखिरकार नड्डा के नाम पर ही मोहर लग सके, क्योंकि आलाकमान चाहता है कि नड्डा को दूसरा कार्यकाल दिया जाए। अभी तक एक्सटेंशन के चलते उनका कार्यकाल बढ़ता रहा है, लेकिन अब उन्हें दूसरा कार्यकाल भी दिया जाए। अब बीजेपी और आरएसएस के बीच इसी को लेकर खींचतान चल रही है और जो खींचतान चल रही है उसको लेकर खुद आरएसएस के लोगों ने भी इशारा करना शुरू कर दिया है। उनके मुताबिक पार्टी और संगठन के बीच नए अध्यक्ष के नाम पर सहमति नहीं बन पा रही है। इस वजह से जो मौजूदा राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, उनको ही 40 दिन का एक्सटेंशन एक बार फिर दे दिया गया है। यानी 20 अप्रैल से पहले नए अध्यक्ष का नाम सामने आना अब मुश्किल है। यानी पहले माना जा रहा था दिसंबर में नाम फाइनल होगा, फिर माना जा रहा था कि फरवरी में नाम फाइनल हो जाएगा, फिर फरवरी से आगे बढ़कर मार्च हो गया, मार्च के बाद अप्रैल हुआ और अब जो खबर आ रही है उससे ये साफ है कि अप्रैल में भी नाम फाइनल नहीं होने वाला है। तो आरएसएस नड्डा या नड्डा जैसे किसी को भी अब अध्यक्ष नहीं बनने देना चाहता, क्योंकि आरएसएस की पकड़ पार्टी पर ढीली हो रही है। आपको याद भी होगा, लोकसभा चुनाव के दौरान जेपी नड्डा ने एक बयान दे दिया था। इसके बाद से संघ के तेवर तल्ख हो गए। दरअसल नड्डा ने कहा था कि शुरू में हम कम सक्षम थे, तब हमें आरएसएस की जरूरत पड़ती थी, अब हम सक्षम हैं। बीजेपी अब खुद को चलाती है, इसीलिए उसे आरएसएस की जरूरत नहीं है। अब नड्डा के इस बयान के बाद आरएसएस बेहद नाराज हो गया और ये नाराजगी तब ज्यादा बढ़ गई जब बीजेपी की लीडरशिप ने इस बयान का खंडन या निंदा नहीं की, यानी कोई प्रतिक्रिया ही नहीं दी। और इसके बाद ये माना गया कि नड्डा ने जो बयान दिया है वो कहीं ना कहीं आलाकमान की सहमति पर ही दिया है या उनके निर्देश पर दिया है। अब इसका असर लोकसभा चुनाव में देखने को मिला। लोकसभा चुनाव में संघ ने पूरी तरह से बीजेपी से दूरी बना ली और उसका असर ये हुआ कि नतीजों में बीजेपी पिछड़ गई और बीजेपी बहुमत नहीं हासिल कर पाई। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद पार्टी और संगठन के बीच दरार साफ साफ दिखने लगी, चाहे वो भागवत की स्पीच हो या फिर नड्डा का बयान हो। और इसके बाद से अब आरएसएस बिल्कुल नहीं चाहता कि दोबारा कोई ऐसा व्यक्ति इस पद पर बैठे जो संगठन से ऊपर पार्टी को और उसकी लीडरशिप को तवज्जो दे। यानी संघ की जो अहमियत रही है बीजेपी में वो धीरे धीरे करके खत्म कर दे। यानी कहा जा सकता है कि आरएसएस चाहता है कि जो भी अध्यक्ष हो वो आरएसएस के कंट्रोल में रहे, या ना कि मोदी शाह के कंट्रोल में। तो सालाना बैठक की तारीख का ऐलान करके आरएसएस ने यह मैसेज दे दिया था कि अब जल्द से जल्द बीजेपी अध्यक्ष के नाम का ऐलान कर देना चाहिए। 21 से 23 मार्च तक आरएसएस की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की बैठक होनी है। तारीखों का ऐलान के वक्त आरएसएस के एक पदाधिकारी ने बताया था कि ये आरएसएस की अहम सालाना बैठक है।
इसमें 1 साल पहले किए गए कामों की समीक्षा और अगले साल के लक्ष्य तय होते हैं। इसलिए बैठक से पहले बीजेपी को नया अध्यक्ष चुनना ही पड़ेगा। लेकिन बीजेपी आलाकमान पर इसका भी कोई असर नहीं पड़ा। उल्टा अंदर खाने से अब खबर आ रही है कि नड्डा को 40 दिन का एक्सटेंशन दे दिया गया है। अब दूसरी तरफ दावे ये भी किए जा रहे हैं, कई खबरें आ रही हैं कि आरएसएस ने अभी 2 सलाह दी है बीजेपी को। पहली पर पार्टी ने साफ तौर पर असहमति जता दी है, यानी पहली सलाह तो मंजूर ही नहीं हुई है बीजेपी आलाकमान को, और दूसरी पर अभी तक तस्वीर साफ नहीं हो पाई है। तो अब आपको हम पहली सलाह बता देते हैं जो आरएसएस की तरफ से दी गई है। तो अध्यक्ष पद पर आरएसएस एक ऐसा चेहरा चाहता है जिसका बैकग्राउंड संगठन का हो और वो संगठन का भरोसेमंद भी हो। वो अहम फैसलों में आरएसएस की राय को पार्टी के बराबर तरजीह दे। जानकार बताते हैं कि मौजूदा कृषि मंत्री और मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान इस कसौटी पर खरे उतरते हैं और इसीलिए आरएसएस चाहता था कि शिवराज सिंह चौहान को बना दिया जाए अध्यक्ष। लेकिन यह कहा जा रहा है कि अगर आरएसएस अपनी सलाह पर अड़ता है तो फिर बीजेपी हाईकमान की तरफ से मनोहर लाल खट्टर का नाम आगे कर दिया जाएगा, क्योंकि वो भी संगठन से जुड़े हुए हैं। खट्टर पीएम मोदी के बेहद करीबी हैं और संघ के प्रचारक भी रह चुके हैं। लेकिन खट्टर के नाम पर एक राय बन पाएगी, इस पर सवाल है, क्योंकि उनसे हरियाणा का सीएम पद छीना ही इसीलिए गया था क्योंकि जनता उनसे नाराज थी। जबकि शिवराज के मामले में उल्टा था, उनके नेतृत्व में बीजेपी को बड़ी जीत मिली थी और आज भी मध्य प्रदेश में शिवराज की जो लोकप्रियता है वो बीजेपी के किसी भी नेता से ज्यादा बनी हुई है और यही बात बीजेपी आलाकमान को खाती भी है। शिवराज की लोकप्रियता कहीं बीजेपी आलाकमान पर भारी ना पड़ जाए, इसीलिए बीजेपी आलाकमान इनके नाम पर राजी नहीं होगा, ऐसा कहा जाता है। अब बात करते हैं दूसरी सलाह की। तो दूसरी सलाह जो दी गई है आरएसएस की तरफ से, उसके मुताबिक इसमें महिलाओं को तरजीह देने की बात कही गई है। 2023 में लोकसभा में नारी शक्ति वंदन अधिनियम पेश हो चुका है और इसे ध्यान में रखते हुए किसी महिला को अध्यक्ष की बागडोर दी जानी चाहिए, ऐसा आरएसएस का मानना है। और इसके चलते जो नाम सामने आ रहा है वो वसुंधरा राजे का सामने आ रहा है, क्योंकि वो भी संघ की बेहद करीबी बताई जा रही है। पिछले दिनों खबर भी आई थी कि संघ लगातार वसुंधरा राजे से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, वो चाहता है कि वो अध्यक्ष बन जाएं। लेकिन बीच में खबर ये भी आई कि जब संघ की तरफ से वसुंधरा का नाम आगे बढ़ाया गया तो बीजेपी आलाकमान ने वसुंधरा को मुख्यमंत्री पद का ऑफर दिया। लेकिन मुख्यमंत्री पद के ऑफर को वसुंधरा ने ठुकरा दिया और उसके बाद जो ये मामला था ये ठंडे बस्ते में चला गया। अब एक सवाल ये भी है कि संघ क्यों चाहता है कि महिला अध्यक्ष बनाई जाए, तो उसके पीछे की वजह है नारी शक्ति वंदन अधिनियम जो 2029 में लागू किया जाना है। यह कानून महिलाओं को 33% आरक्षण देने की बात करता है और इसे लागू करने से पहले जनगणना करानी जरूरी है। जनगणना 2026 के आखिर या फिर 2027 में होनी है। अब आरएसएस की सलाह थी कि आने वाले वक्त में महिला वोटर और अहम हो जाएंगी। अगर बीजेपी किसी महिला को पार्टी अध्यक्ष बनाती है तो इससे जो मैसेज निकलेगा उसका गहरा असर होगा। 2029 के लोकसभा चुनाव में यह असर दिखेगा। अब बात करें बीजेपी क्यों चाहती है कि जेपी नड्डा ही बने, तो उसको लेकर कहीं ना कहीं इसकी वजह यही मानी जा रही है कि जेपी नड्डा पूरी तरह से बीजेपी आलाकमान के कंट्रोल में है। सारे फैसले बीजेपी आलाकमान लेता है, यानी मोदी और शाह लेते हैं। नड्डा सिर्फ उस पर मोहर लगा देते हैं अध्यक्ष होने के नाते, और इसी बात से आरएसएस चीफ को या आरएसएस को दिक्कत हो रही है। अब बात करें हरियाणा, महाराष्ट्र और दिल्ली के चुनाव की जीत की, तो उसको लेकर भी कहीं ना कहीं खींचतान है। तमाम रिपोर्ट्स में इसका क्रेडिट संघ को दिया जा रहा है, लेकिन बीजेपी आलाकमान इसका क्रेडिट खुद को दे रहा है और नड्डा को दे रहा है, और इसीलिए आरएसएस और बीजेपी के बीच खींचतान बढ़ती जा रही है। अब देखना यह होगा कि जेपी नड्डा को जो 40 दिन का एक्सटेंशन मिलने की खबरें निकल कर आ रही हैं, इसके बाद संघ क्या एक्शन लेता है। तो रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।